बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज डिजिटल मार्केटिंग का एक लेसन है, ब्लैक हैट एसईओ, जो कि आपके सिर्फ नॉलेज में लाने के लिए ये ट्यूटोरियल बनाया है, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं कि ब्लैक हैट एसईओ के से रिलेटेड कोई ट्यूटोरियल बनाया जाए ताकि उसका कंसेप्ट क्लियर किया जाए। क्योंकि गूगल या बहुत सारे सर्च इंजन हैं ब्लैक हैट एसईओ को नहीं मानते और आपकी साइट को परमानेंटली ब्लॉक कर देते हैं और जो सर्च इंजन में नहीं आ सकती दोबारा। तो अपनी साइट को बिल्कुल सेव रखने के लिए और एक पॉजिटिवली इंटरनेट की दुनिया में अपनी साइट को रैंकिंग करने के लिए हम आपके इल्म में ये चीज़ें लाना चाह रहे हैं ब्लैक हैट एसईओ से रिलेटेड। हम तमाम तरह अपने नॉलेज को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप भी ये नॉलेज मज़ीद लोगों के साथ शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको फ्यूचर में तमाम वीडियोज़ के अलर्ट्स मिल सकें और आप तमाम वीडियोज़ देख के कुछ सीख सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा बिन तारिक मार्केटिंग ग्रुप के हवाले से कि बिन तारिक मार्केटिंग ग्रुप एक मार्केटिंग ग्रुप है जो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं और इससे रेलेवेंट बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो आप दुनिया में किसी कोने पे भी हैं हमारी सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अपने लेसन की जानिब। तो हमारी मेन सर्विसेज को आप देख लीजिएगा, स्टॉप करके स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इसमें चले गए तो बहुत डिटेल में चले जाएंगे। तो अपने लेसन की जानिब जाते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन था कि ब्लैक हैट वर्क्स करता है, तो इसका आंसर है यस। 2016 में भी ब्लैक हैट वर्क कर रहा था, लेकिन जो लोग इस तरीक़ेकार को फॉलो करते हैं जो मैं फ्यूचर में आगे बताने जा रहा हूँ आपको ट्यूटोरियल में, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इस तरीक़ों को ना फॉलो करते हुए आप अपनी साइट को रैंकिंग पे लेके कैसे आ सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। वाइट हैट एसईओ, ठीक है, कैसे की जाती है। अभी ब्लैक हैट वर्क्स कैसे करता है उसके बारे में जानते हैं। बेसिकली ब्लैक हैट एसईओ है क्या? SEO tactics and techniques which focus on achieving top position without following the search guidelines। यानी कि जो भी सर्च इंजन्स हैं वो आपको एक तरीक़ाकार बताते हैं कि इस तरीक़ेकार को फॉलो करते हुए आप अपनी साइट्स को कैसे टॉप रैंकिंग में लेकर आ सकते हैं। और ये जो ब्लैक हैट SEO है ये बहुत सारी टैक्टिक्स एंड टेक्निक्स को यूज़ करते हुए साइट्स को टॉप रैंकिंग में लाती हैं, जो कि टेम्प्रेरी होता है और सर्च इंजन के ख़िलाफ़ होता है। ब्लैक हैट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। यानी कि अगर ब्लैक हैट के ज़रिए आप अपनी साइट को रैंक करते हैं, एक तो वो सर्च इंजन की गाइडलाइन के अगेंस्ट है, सेकेंडली अगर आप इसको अडॉप्ट करते हैं तो ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है। वेरी शॉर्टली सर्च इंजन आप ये डिटेक्ट कर लेगा और आपकी साइट को परमानेंटली ब्लॉक कर देगा। ब्लैक हैट टेक्निक्स आर इजीली डिटेक्टेड बाय यूज़र सर्च इंजन्स। अब ऐसी सर्च इंजन्स के पास ऐसे टूल्स हैं जिसकी हेल्प से ये इजीली डिटेक्ट कर सकता है आपकी जो भी टेक्निक्स हैं, आप जो शॉर्टली वे पे अपनी साइट को रैंक करना चाह रहे हैं वो आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसको इजीली डिटेक्ट कर लेंगे। अब SEO गुड है और बैड है, यानी कि अब इसके रिलेटेड मैं अगर ये बताना चाहूँ कि इसके पॉजिटिविटी क्या है, इसके रिज़ल्ट्स क्या हैं और इसके बैड इफ़ेक्ट क्या हैं। तो चलें रिज़ल्ट्स की तरफ पहले आते हैं। अचीव टॉप रैंक्स में आपकी साइट आ जाती है टेम्प्रेरी और गूगल्स के एल्गोरिथम के अगेंस्ट। टारगेट मैनी कीवर्ड्स, बहुत सारे कीवर्ड्स को टारगेट किया जाता है इसमें। यानी कि अगर आप कोई भी कीवर्ड लिखेंगे, बहुत सारे कीवर्ड्स को आपने अपनी साइट पर रैंक किया होगा, उस कीवर्ड को जैसे जैसे आप इंटर करते जाएंगे तो वो कोई भी कहीं पे भी उसको सर्च करेगा तो आपकी साइट को टॉप रैंक में वो देख सकेगा। तो बेसिकली गूगल का भी पर्पज़ यही है कि टू दी पॉइंट और एक नीचे एक मकसद होना चाहिए हर साइट का, उसी के अकॉर्डिंगली जब कोई सर्च करेगा तो वो साइट उसकी रैंक होनी चाहिए, टॉप जानी चाहिए प्रॉपर लीगल वे में। तो लो कंपटीटर कीवर्ड्स, यानी कि इसमें ऐसे कीवर्ड यूज़ किए जाते हैं जिसके कंपटीटर बहुत कम होते हैं और उस कंपटीटर का बहुत कम होने की वजह से ये रैंक मज़ीद जल्दी और तेज़ फास्ट कर लेती है। तो दोस्तों, इसके लिए प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट हो सकती हैं? ये इजीली डिटेक्टेबल है, बहुत ही इजीली है सर्च इंजन के लिए, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमानेंटली बैन साइट, ठीक है, यानी कि साइट को परमानेंटली बैन कर देती है।
अदर साइट्स में बी अफेक्टेड। यानी कि अगर आपने एक डोमेन से या सॉरी एक होस्टिंग से आपने बहुत सारी डोमेन्स यूज़ कर रहे हैं, अगर एक जगह भी आपने ब्लैक हैट इस्तेमाल किया तो सारी की सारी साइट्स आपकी अफेक्ट कर जाएंगी, क्योंकि वो एक ही होस्टिंग के थ्रू आप यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों ये ब्लैक हैट एसईओ मेन वर्क्स कैसे करता है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ब्लैक हैट एसईओ कैसे मेन वर्क करता है। तो उसके लिए सबसे पहले कुछ ऑप्शंस हैं जो कि मैं वन बाय वन चाहूँगा कि मैं आपको समझाऊँ, ताकि आपको ये वन बाय वन पढ़ने से आपको समझ नहीं आ पाएगा, तो आपको ये डिटेल में समझ आ जाए। ठीक है। ऑटो जनरेटेड कंटेंट, इसमें क्या होता है कि आप डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हुए आप कोई भी कंटेंट को कॉपी करके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। और होता कंटेंट किसी और का ही है, लेकिन आप उसको कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हैं, या वर्ड्स के सिनोनिमाइजिंग कर सकते हैं। उसके अलावा कॉपिंग कंटेंट फ्रॉम मल्टीपल साइट्स, यानी कि डिफरेंट साइट्स के कंटेंट कॉपी करके और उसको फिर एडजस्ट करके आप करते हैं। तो ये भी ब्लैक हैट एसईओ में आता है, जो कि दुरुस्त नहीं है। आप इसका अपना कंटेंट लिखें, या अपने कंटेंट राइटर, जो भी कंटेंट राइटर बेशुमार ऑनलाइन भी सर्विसेज प्रोवाइड करें, आप कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज ले सकते हैं, कंटेंट राइट करवा सकते हैं, जो कि मेरे आई थिंक सो 400 to 500 रुपीज़ में 500 वर्ड्स का तकरीबन अप्रोक्सीमेटली आई थिंक सो डिफरेंट रेट्स हैं, लेकिन ये है कि ये तकरीबन एवरेज चल रही है। और कीवर्ड स्टफिंग क्या है? टेक्निक इज़ इन विच द पेज इज़ लोडेड विद 100,000 ऑफ कीवर्ड्स टू मैनिपुलेट सर्च रैंकिंग। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप अपनी साइट पे पूरी दुनिया के कंट्रीज़ के नाम डाल देते हैं, अपनी साइट में इंसर्ट कर देते हैं। तो जो भी किसी भी कंट्री में सर्च कर रहा है, जो भी किसी भी कंट्री का नाम लिखे तो आपकी साइट टॉप पे आएगी। यानी इट्स मीन कि आपका एक पर्पज़ नहीं है, आप डिफरेंट चीज़ों को अपनी वेबसाइट में ला रहे हैं, तो उसकी वजह से आपकी साइट भी डिस्टर्ब होगी, और सबसे जो मेन लॉस होगा आपको, वो आपकी साइट बैन भी हो सकती है। ठीक है। तो ये एक मेन है। अब एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि आप एक घर ख़रीदते हैं। ठीक है। तो बेसिकली यानी कीवर्ड स्टफिंग क्या है, एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊंगा। आर यू लुकिंग फॉर लो कॉस्ट हाउस, यानी कि आप एक सस्ता सा खर्चे में घर ढूंढना चाह रहे हैं। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर लो कॉस्ट हाउस, लुक नो फर्दर, our low cost house website is the best place to order your new low cost house। यानी कि हर 2-3 वर्ड्स के बाद आपने अपने कीवर्ड्स को बार बार रिपीट किया हुआ है, तो ये भी सर्च इंजन की गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। तो इससे भी आप इसको भी यूज़ ना करें, क्योंकि एक प्रॉपर वे होता है। हम इसके बारे में भी आपको अगर ट्यूटोरियल्स में बताएंगे, लेकिन ये है कि हम एक ही ट्यूटोरियल ब्लैक हैट में बना रहे हैं, ताकि आपको कम्प्लीटली ब्लैक हैट के मुतालिक कंसेप्ट क्लियर हो चुके। और ये ट्यूटोरियल भी उर्दू में बनाया जा रहा है। इंशाल्लाह इसको फ्यूचर में इंग्लिश में कन्वर्ट करके मज़ीद इसमें अमेंडमेंट की जाएंगी, तो वो हम इंशाल्लाह फ्यूचर में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, देख सकेंगे। तो हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, हिडन टेक्स्ट एंड लिंक्स। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों कि आप उन टेक्स्ट को हाइड कर देते हैं, यानी कि उसको अगर बैकग्राउंड कलर वाइट है तो उस टेक्स्ट को आप वाइट कर देते हैं, तो वो नज़र नहीं आता। ठीक है। अब होता क्या है, जो विजिटर है उसको तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन सर्च इंजन तो उसको पकड़ लेगा। वो तो आपकी साइट में जो भी आपने वर्ड्स यूज़ किए होंगे उसको तो वो देख लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। और समटाइम ऐसा होता है कि साइट को बिल्कुल ज़ीरो साइज कर दिया जाता है, कंटेंट तो है अवेलेबल, यूज़र सर्च कर रहा है, अब वो सर्च इंजन उसको देख भी रहा है, लेकिन क्या है, साइज़ बिल्कुल ज़ीरो है। उसकी वजह से भी ये ब्लैक हैट में ये चीज़ें यूज़ होती हैं, तो इसको भी यूज़ ना कीजिएगा, क्योंकि ये आपको बताने का मकसद ये है कि आपकी साइट बैन ना हो जाए। ठीक है। तो इनको बहुत एहतियात से आप अपनी साइट में जो भी कंटेंट, जो भी चीज़ें आप यूज़ करेंगे, तो बहुत एहतियात आपने करनी है। अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, स्निकी रीडायरेक्ट्स। यानी कि रीडायरेक्टिंग इज़ द एक्ट ऑफ सेंडिंग अ विजिटर टू अ डिफरेंट यूआरएल देन द वन दे इंस्टेंटली रिक्वेस्टेड। यानी कि डिफरेंट यूआरएल के थ्रू आप रीडायरेक्ट कर रहे होते हैं, स्निकी रीडायरेक्ट्स। अब क्या होता है कि आप कोई भी विज़िट करता है किसी और साइट पे, और वो रीडायरेक्ट होकर आपकी साइट पे आ रही होती है, तो वो भी एक गलत तरीक़ेकार है, सर्च इंजन की गाइडलाइन के ख़िलाफ़ है, अगेंस्ट है सर्च इंजन की गाइडलाइन के। तो एक्सचेंज लिंक स्कीम्स, यानी कि बाइंग और सेलिंग लिंक्स डैट पेज पास पेज रैंक। यानी कि आप किसी को आप पेमेंट करते हैं, उसको कहते हैं जी आप हमारे जो साइट्स हैं उसको ओपन करें, उसको अपनी साइट में रैंक करें, या आप किसी से एक्सचेंज करते हैं कि आप हमारी साइट्स को रैंक करो, हम आपकी साइट्स को रैंक करेंगे।
तो ये जो टेक्निक्स हैं ये बिल्कुल ही गलत हैं, क्योंकि जब क्रॉस वेरिफिकेशन हो रही होती है या सर्च इंजन के गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ कोई भी काम हो रहा होता है तो वो डिटेक्ट इजीली हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं स्क्रैप्ड कंटेंट। यानी कि स्क्रैप कंटेंट ये होता है कि आप किसी भी साइट से कॉपी पेस्ट करके कंटेंट को अपनी साइट्स में डाल लेते हैं और कोई भी अमेंडमेंट नहीं करते, और या थोड़ी बहुत ही अमेंडमेंट कर लेते हैं, डुप्लीकेट कंटेंट में आ जाता है वो, और वो आपके लिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ठीक है, और मैलिशियस बिहेवियर क्या है? इंस्टॉलिंग मैलवेयर, ट्रोजन्स, स्पाईवेयर, ये बेसिकली वायरसेस हैं जो डिफरेंट कंप्यूटर्स में आप अपने साइट के थ्रू या किसी भी डिवाइसेस के थ्रू आप कनेक्ट करते हैं डिफरेंट यूज़र्स के कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स में या मोबाइल्स में, तो ऑटोमेटिकली आपकी साइट्स पर क्लिकिंग शुरू हो जाती है, या इस तरह से बहुत सारे वायरसेस हैं जो अफेक्ट करते हैं। और या आप न्यू एड्स वगैरह डेली बेसिस पे लगाते हैं जो कि पॉपअप्स की सूरत में होते हैं, कस्टमर को लाजमी उस पर क्लिक करना पड़ता है, उसके बगैर वो आपकी साइट को नहीं देख सकता। तो इसमें तो दो लॉस है ना, एक तो कस्टमर अब दोबारा आपकी साइट में नहीं आएगा, और फर्स्ट जो मैं आपको मेन चीज़ बताऊं कि आपकी साइट बैन भी हो सकती है, तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है आपने। इंक्लूडिंग अनवांटेड फाइल्स इन अ डाउनलोड, यानी कि अगर आप बग़ैर किसी नेसेसरी फाइल्स आप अपनी साइट में डालते हैं कि ये डाउनलोड हो सकें। तो दोस्तों ये थी हमारी मेन टेक्निक्स या मेन ट्रिक्स जो ब्लैक हैट एसईओ के लिए यूज़ की जाती हैं। हमारे बताने का पर्पज़ भी यही था कि आप इसको यूज़ ना कीजिएगा ताकि आपकी साइट बैन ना हो जाए। ठीक है, तो इसका बहुत एहतियात आपने करनी है, और हमारी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं अपनी हमारी सर्विसेज बाय करने के लिए, या हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और सेकेंडली लास्ट ये हमारे ऑफिस हेड ऑफिस है इस्लामाबाद में, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं नहायत मशकूर हूँ कि आपने ये वीडियो देखी, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस नॉलेज को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस नॉलेज को शेयर करने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है, या आप चाहते हैं कि इसमें मज़ीद अमेंडमेंट की जा सके, या आपकी कोई सजेशन है तो हमें कमेंट्स कीजिए, हम इंशाल्लाह उसमें बेहतर तौर पे मज़ीद इसमें बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।